हेलो स्टूडेंट्स और सब बढ़िया। मैं महेश कुमार आज मैं आपके सामने चैप्टर 6 के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। इससे पहले भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए। अच्छा देखिए जरा कि आपकी क्लास है 11, सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, लेसन चल रहा है हमारा 6। इसमें जो है हमारे चल रहे हैं न्यूमेरिकल। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कि देखो हमारा क्वेश्चन है कि P का वह मान ज्ञात करो, P का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए दो वेक्टर, ए का वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस p के तथा b का वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस k परस्पर लंबवत हैं। भाई इन्होंने कह दिया कि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो जब लंबवत हैं तो भाई हमें क्या करना होगा, लंबवत वाली कंडीशन लगानी होगी। ठीक है कि जब इन्होंने कह ही दिया है कि दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत है, तो लंबवत होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, लंबवत होने के लिए प्रतिबंध होता है हमारा कि ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर ए के वेक्टर की और बी के वेक्टर की हम डॉट मल्टीप्लाई करें 0 के बराबर आए तो हमारे कैसे हो जाता है, परस्पर लंबवत हो जाता है। लेकिन इन्होंने परस्पर लंबवत हैं पहले से ही कह दिया है। तो देखो जरा कि यहां पे लिख लेंगे भाई आंसर में हम कि भाई प्रश्नानुसार कह सकते हैं कि ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0। क्लियर। ए के वेक्टर की वैल्यू देखो कितने दिखा रखी है यहाँ पर कि 2i प्लस का 2j प्लस का हो गया p के डॉट 2i माइनस 3j प्लस k इज इक्वल टू 0। मैंने कल भी आपको बताया था कि i की i के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, j की j के साथ करेंगे और k की k के साथ करेंगे। ठीक है, यही चीज हमें क्या है यहां पे करनी है। देखो कि भाई 2 की करी हमने 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4 हो गए, माइनस 3 दूनी 6 प्लस अब p की किसके साथ करेंगे, k के साथ, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे फिर हम 1, तो p की 1 में कर रहे हैं तो आ गया p बराबर कितना हो गया, 0। 4 में से जब 6 जाएगा तो भाई 6 ज्यादा है तो माइनस के 2 बचे, प्लस का आ गया p बराबर हो गया 0, तो p बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखे होंगे, इसी के अनुसार आगे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाइए, देखो क्रम क्या है। क्वेश्चन संख्या 2 है। अब क्वेश्चन संख्या 2 में दे रखा है ए का वेक्टर की वैल्यू और बी के वेक्टर की वैल्यू हमें दिखा रखी है। तो इसमें कहा जा रहा है ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर तथा ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। आपके जो है अदिश गुणनफल भी पूछा जा रहा है और सदिश गुणनफल भी। सदिश मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अदिश गुणनफल होता है डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं आप यहाँ पे कि भाई क्या पूछा जा रहा है, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। तो ए का वेक्टर मतलब 3i प्लस के 2j प्लस का k डॉट बी का वेक्टर 5i माइनस के 5j और प्लस का है k। ठीक है, देखो जरा ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू 3 की i से i वाले की i नहीं करेंगे, केवल 3 पंजे 15 माइनस 5 दूनी 10 और k की k में करी तो केवल आ गया प्लस के 1। ठीक है, अब ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू 15 में 1 जोड़ा तो हो गया 16 माइनस के 10, बच गया कितना 6। लो इस प्रकार लिख देते हैं हम मात्रा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई तो आपने आसानी से कर ली भाई, जब आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, केवल गुणांकों की गुणा कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई में। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। अब देखो जब ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर निकालते हैं तो उसके लिए हमें इस प्रकार से सारणिक का उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं i
जे और के। सबसे पहले क्या है, देखो ए का वेक्टर है, तो ए के वेक्टर के जितने भी गुणांक हैं आई, जे और के वाले, वो गुणांक लिख लो। ए का वेक्टर ये है, देखो हमारा, इसका गुणांक 3, 2 और यहाँ पे के का गुणांक कितना होगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 और 1। आगे सुन लीजिए, बी का वेक्टर देखो कितना है, 5 आई माइनस 5 जे प्लस के है, तो यहाँ पे आ गया 5, ये वाला जे माइनस के 5 और के का मान 1। ठीक है, अब देखो इसका करने का क्रम क्या है भाई, कि ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर इज इक्वल टू, पहले आई है तो भाई यहाँ पे आई लिख लीजिए, जे है तो देखो इस वाले सारणी में जो हमारे चिन्ह चलते हैं, चिन्हों को बता दो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये वाले इसमें चिन्हों का क्या होता है, यूज होता है। तो देखो जे किस पे है बेटा, माइनस पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस और हो गया जे, फिर के प्लस वाले पे तो प्लस का आ गया के। ठीक है, लो अगर लिखना चाह रहे हो तो लिखा रहने दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा आपको कि ये जो है इसके अनुसार होना है। आप देखो करना क्या है कि हमें जो है आई पे खोलना है, इसको किस पे खोलना है भाई, आई पे। जब आई पे खोलेंगे तो आई वाले के सामने की ये लाइन है बंद, ये वाली लाइन बंद और ये वाली लाइन बंद। देखो कितना बचा, 2 1 और 5 1। ठीक है, इतना ही तो रहना है, तो 1 की करेंगे 2 के साथ तो आ गया 2। ठीक है, बीच में आता है चिन्ह माइनस का, 5 की 1 में करेंगे तो 5 किसका आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन इस माइनस वाले चिन्ह के साथ किसका हो जाएगा, प्लस का। दोबारा उसको देख लीजिए कि भाई ये वाली लाइन बंद हो गई और ये वाली लाइन बंद, तो 2 ही का ना 2 और 5 ही का ना 5, 5 किसके हो गए, प्लस के हो गए। आप जे वाली पे आ जाओ, जे वाली में ये बंद हो जाएगी, 3 ही का ना 3 और 5 ही का ना 5, के वाली पे आ जाओ, ये बंद, 5 दिया 15 हो गए, फिर 5 दूनी 10 और 10 भी किसके आएंगे बेटा, माइनस के आएंगे। क्लियर, देखो ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर इज इक्वल टू 5 और 2 हो जाएंगे 7 आई। अब 5 में से 3 गए तो माइनस के हो जाए, माइनस पहले से तो प्लस के हो गए 2j और माइनस के हो जाएंगे 15 और 10 25 और ये आ जाएगा के। इस प्रकार से क्या हो जाती है, हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो दोबारा समझ लो एक बार हो कि भाई जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आई, जे और के गुणांक लिख लेंगे। ए का वेक्टर शुरू में तो ए के वेक्टर के गुणांक, अगर बी का वेक्टर शुरू में होता तो बी के वेक्टर के गुणांक लिखते। जब ए का वेक्टर शुरू में हमने 3 2 1, दूसरा 5 -5 और 1, आई के लिखना है, आई में लिखना है तो 2 का ना 2 और 5 का ना 5, जे में लिखना है 3 का ना 3 और 5 का ना 5, के में लिखना है 5 या 15 माइनस के और 5 दूनी 10। इस प्रकार से जो जोड़ने उन्हें जोड़ लिया और जो घट गए उन्हें घटा दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई उतार दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। देखो क्वेश्चन संख्या 3 है आज का। यदि किसी बिंदु पर बल F बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k न्यूटन लगा है, इसका मूल बिंदु के परितय विस्थापन सदिश r वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k मीटर है। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या निकालना है भाई, बल आघूर्ण निकालना है। और बल आघूर्ण को हम किस राशि से प्रदर्शित करते हैं, टो से। ठीक है, तो बल आघूर्ण हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो भाई हम लिख लेंगे कि भाई F वेक्टर इज इक्वल टू है 2i माइनस का 3j प्लस के है 4k और R का वेक्टर है 3i प्लस का 2j
और प्लस है 3k। ठीक है, क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो देखो जरा, बल आघूर्ण जो होता है टॉय वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां पे जो आ जाएगा हमारे पास, देखो वैसे तो फार्मूला बन जाता है टो इज इक्वल टू एफ इंटू किसके आता है, आर के होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे जब फार्मूला लगाएंगे तो आएगा आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर। कितना आ जाएगा? आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर। देखो फिर अब कि टो का वेक्टर इज इक्वल टू आर और एफ। आर कितना है देखो, 3, पहले आई लिखेंगे, आई जे और के। 3 है, 2 है और 3 है। एफ में आ गया 2 - 3 और हो गया 4। तो टो का वेक्टर इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, पहले तो आई, फिर माइनस का जे, ठीक है, फिर प्लस का हो जाएगा के। देखो आई पे खोलेंगे तो ये बात 4 दूनी 8, ठीक है, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दिया 9। क्लियर? जे पे खोलो देखो ये बात 4 दिया 12 और 2 दिया 6। ठीक है, अब के पे खोल लो, 3 दिया 9 और 2 दूनी 4। इसलिए टॉय का वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 17i माइनस 6j और माइनस के हो जाएंगे 13k। भाई यहाँ पे जो हमें टो मिला है वो किससे मिला है? वेक्टर राशि से मिला है। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? बलागुण गणना करा रहे हैं, तो भाई हमें इसका भी क्या निकालना पड़ जाएगा, इसका भी निकालना पड़ जाएगा हमें परिमाण। जब परिमाण निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 17 का वर्ग, फिर प्लस -6 का वर्ग, फिर प्लस -13 का वर्ग। देखो जरा, खाली मिलेगा टो। वेक्टर में से निकाले खाली टो मिल जाएगा। देखो कितना बचा यहाँ पे, 17 17 हो गए 289 प्लस 6 6 36, 13 में 169। तो टो इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट। देखो 9 9 18 और 6 24, हासिल हो गए 2, 8 8 और 3 11 11 और 9 वो 8 19, 2 और 1 3। तो भाई 394 जो हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई एक तो ये भी हमारे पास तो 494 हो रहा है। फिर तो दोबारा से देख लो कि भाई 9 9 18 और 6 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 8 8 और 3 11 11 और 8 19, यहाँ से 1 1 और 1 2 2 और 2 4। तो हमारे पास आ गया भाई 494। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए कि भाई आपसे पूछा जा रहा है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है टो, और टो इज इक्वल टू हो जाता है एफ का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर। ठीक है, एफ का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर आता है भाई, लेकिन हम जब उसमें निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आर का वेक्टर क्रॉस किसके आएगा, एफ के वेक्टर क्या आएगा। आर के वेक्टर की वैल्यू लिख ली, फिर एफ के वेक्टर की वैल्यू लिख ली, और इसकी क्या करते हैं हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ जाओ कि भाई इसे देख लो जरा, इसमें क्या है, कह रहे हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, वो दिखा रखा है 2i प्लस का 3j प्लस का एल्टा के। और स्थिति सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ये हो गया i प्लस का 2j प्लस के है 5k। पिंड का रेखीय वेग क्या पूछ रहे हैं, v का वेक्टर निकालना। तो v का वेक्टर इज इक्वल टू, भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर। तो v वेक्टर इज इक्वल टू सबसे पहले i, फिर j और फिर k।
देखो आई के आर सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 1, इसकी आएगी 1 2 और 5। तो v का वेक्टर इज इक्वल टू सबसे पहले i में लिखना है माइनस, फिर किस में लिखना है j में लिखना है, और फिर किस में लिखना है भाई k में। देखो v का वेक्टर इज इक्वल टू पहले किसे हम लोग i पे खोल रहे हैं ये 1, ठीक है 5 दिया 15, ठीक है 2 का ना 2, j पे खोलेंगे 5 दूनी 10, एक का ना 1, k पे खोलेंगे 2 दूनी 4 और 3 का ना 3। देखो कितना बचा 15 में से जब 2 जा रहे हैं तो बचे 13 आई माइनस 9 जे और प्लस कितना रह जाएगा भाई के। लो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा समझ लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को सबसे पहले जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए का वेक्टर क्रॉस बी के वेक्टर ही कर रहे हैं, या यहाँ पे ओमेगा का वेक्टर क्रॉस आर के वेक्टर ही कर रहे हैं, तो जब ओमेगा पहले आया तो ओमेगा वाले पद मतलब जितने भी उसके गुणांक है, अगर आर का वेक्टर पहले आता तो आर के वेक्टर के गुणांक लिख देते हम। तो हमारे पास फार्मूला होता है बी का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर। तो आई जे के सबसे पहले लिख लेंगे, फिर ओमेगा का मान, फिर आर का मान, और इसके क्या कर लेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। किस प्रकार करते हैं देखो कि आई को लिख रहे हैं तो आई वाला पद 5 दिया 15, ठीक है 2 का ना 2, जे को बंद 5 दूनी 10 और 1 का ना 1, के को बंद करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 का ना 3, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे देखो कि यहाँ से इधर को कर दे, इसकी इधर कर दे, जो सोल्व करके आ गया वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा बेटा वही एक चीज और कहना चाहेंगे लास्ट में कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि जो हम आगे जो वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिलता है। ठीक है, चलो भाई उतार लीजिए।